मैंने स्कूल के सबसे छोटे और कमजोर लड़के को बेहोश कर दिया जब मैं बेंच प्रेस कर रहा था। उसने 5 पाउंड का डंबल मेरी पसलियों पर दे मारा और मुस्कुराया। वो था चेस्टर। उसकी लंबाई सिर्फ 4 फीट 11 इंच थी, वजन 85 पाउंड। लेकिन वो सबसे खतरनाक बुली था जिससे मैं कभी मिला। उसके 2 बड़े भाई 6 फीट 6 इंच लंबे और 300 पाउंड के शुद्ध मसल थे। कोई भी चेस्टर को हाथ नहीं लगाता था क्योंकि सब उसके भाइयों से डरते थे। मैंने टीचर को बताया लेकिन उन्हें कभी विश्वास नहीं हुआ कि चेस्टर किसी को सच में चोट पहुंचा सकता है। मैं 3 महीने तक टूटी हुई 2 पसलियों के साथ घूमता रहा और हंसते समय दर्द से करा उठता था। एक हफ्ते बाद हिस्ट्री टीचर थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर गए। तभी चेस्टर मेरे कान में फुसफुसाया, क्या तुमने कभी बाघ के पंजे का एहसास किया है? और उसने पेंसिल मेरी पीठ में 1 इंच तक घोंप दी। मैं फर्श पर खून बहाने लगा और पूरी क्लास दंग रह गई। मुझे 7 टांके लगे। टीचर ने क्लास से पूछा कि किसी ने देखा क्या, लेकिन हर एक छात्र ने नजरें फेर ली। चेस्टर फिर मुस्कुराया। उसे ये ताकत बहुत पसंद आ रही थी। पीई बेसबॉल क्लास में चेस्टर ने मेरे घुटने पर धातु का बैट दे मारा। मैं 1 महीने तक लंगड़ाता रहा। आज भी बारिश होने पर वो दर्द महसूस होता है। मैंने अपनी माँ को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे पता था कि ये मुझे खुद ही संभालना होगा, तो मैंने किकबॉक्सिंग शुरू कर दी। लगातार 6 महीने तक, हफ्ते में 5 दिन। मैंने सेमी प्रो फाइटर्स के साथ स्पैरिंग की। शुरुआत में बहुत बुरी तरह पिटा, लेकिन धीरे धीरे मैं भी वार करने लगा और उनका सम्मान कमाया। चेस्टर की हर मार मैंने अपने दिमाग के पीछे जमा कर ली। मेरे पास कॉलेज की स्कॉलरशिप थी और मैं उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए मैंने स्कूल के आखिरी दिन का इंतजार किया। मैं उसके पास गया और कहा, हे चेस्टर, क्या तुमने कभी बाघ के पंजे का एहसास किया है? वो उलझन में दिखा। उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने सब कुछ झोंक दिया। घूंसे, किक, कोहनी और उसे कंक्रीट पर ढेर कर दिया। बेहोश, उसके घमंडी चेहरे से खून बह रहा था। भीड़ जमा हो गई और पूरी तरह खामोश हो गई। तभी उसके दोनों भाई भीड़ चीरते हुए मेरे सामने आ गए। हम पर करके दिखा। चा मैंने दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम में से एक को अपने साथ कब्र तक ले जाऊंगा, कसम खाता हूँ। वे चुप हो गए, एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चले गए। वे जितने भी बड़े थे, असल में कभी किसी ने उन्हें चुनौती नहीं दी थी। चेस्टर की 17 हड्डियां टूटी थी और उसे 4 महीने तक स्ट्रॉ से खाना पड़ा। कोई केस दर्ज नहीं हुआ क्योंकि उसके अपने माता पिता भी जानते थे कि वो इसी लायक था। आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो अंदर एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होती है।